समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जिसे चमकता वन कहा जाता था। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़, सुंदर फूल और रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। मगर उस जंगल की सबसे खास बात थी परियों का राजमहल। ये राजमहल बादलों के ऊपर बना था, जहाँ केवल परियां ही जा सकती थी। उस राजमहल की रानी थी रानी ज्योति, जो सुनहरे पंखों वाली सबसे सुंदर परी थी। रानी ज्योति के पास एक जादुई छड़ी थी, जिसके स्पर्श से वह हर चीज को सोने की तरह चमका सकती थी। नीचे जंगल में एक छोटा गांव था, जहां एक छोटी लड़की मीरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीरा बहुत दयालु और प्यारी थी। वह अक्सर जंगल में जाकर फूल तोड़ती और पक्षियों से बातें करती। एक दिन मीरा ने देखा कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा काला और बेजान हो गया था। फूल मुरझा चुके थे, पेड़ सूख गए थे और पक्षी गुमसुम बैठे थे। मीरा घबरा गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तभी अचानक एक नन्ही परी सामने आई। मैं हूँ परी झिलमिल, रानी ज्योति की सहायक। परी ने कहा, जंगल पर अंधेरे की छाया पड़ चुकी है। दुष्ट जादू का कालसाया ने रानी ज्योति की जादुई छड़ी चुरा ली है। अब ये जंगल सूख रहा है। मीरा ने निश्चय किया कि वो परियों की मदद करेगी। परी झिलमिल ने मीरा को जादुई पंख दिए, जिससे वह उड़कर परियों के राजमहल जा सकती थी। मीरा और झिलमिल बादलों के ऊपर पहुंचे। राजमहल उदास था और परियां चुपचाप बैठी थीं। मीरा ने रानी ज्योति से कहा, मैं आपकी छड़ी वापस लाऊंगी। रानी ज्योति ने मीरा को आशीर्वाद दिया और मीरा झिलमिल के साथ दुष्ट जादू का कालसाया की गुफा की ओर बढ़ी। गुफा के दरवाजे पर बड़ा काला अजगर पहरा दे रहा था। मीरा ने अपनी सूझबूझ से पास पड़े एक चमकीले पत्थर को फेंका, जिससे अजगर का ध्यान भटक गया और दोनों अंदर चली गईं। अंदर कालसाया एक बड़े सिंहासन पर बैठा था और जादुई छड़ी उसके पास रखी थी। मीरा ने साहस दिखाया और चुपचाप छड़ी को उठाने लगी, लेकिन कालसाया ने देख लिया। तुम मुझे रोक नहीं सकती, उसने कहा और काले जादू से हमला करने की कोशिश की। उसी समय परी झिलमिल ने अपने पंखों से जादुई रोशनी फैला दी, जिससे कालसाया की शक्ति कमजोर हो गई। मीरा ने छड़ी उठाई और जोर से कहा, सच्चाई और अच्छाई की जीत हो। जादुई छड़ी की रोशनी से गुफा चमक उठी और कालसाया अंधेरे में गायब हो गया। मीरा और झिलमिल खुशी खुशी राजमहल लौट आए। रानी ज्योति ने छड़ी पाकर जंगल पर फिर से जादू किया। पेड़ हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे और पक्षियों ने गीत गाना शुरू कर दिया। जंगल फिर से चमकता वन बन गया। रानी ज्योति ने मीरा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा साहस और अच्छाई हमेशा दुनिया में रोशनी फैलाएंगे। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपने गांव लौटकर यह कहानी सबको सुनाई। तब से हर बच्चा जानता है कि परियों का राजमहल हमेशा अच्छाई की रक्षा करता है।